हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, ये तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं। फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। महाराज, किसी बात का किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति के मन की भावना पर निर्भर होता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है तो वो सच्ची और कड़वी बात को सुनकर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक ना एक क्षण तो निश्चित ही होता है। हाँ संजय, ये तो सत्य है, परंतु मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न बन जाएं। उस समय मैंने कहा था कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। हे अर्जुन, जिस भावना, जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। और विकर्म? असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। इसका अर्थ केशव युद्ध विकर्म है क्योंकि इसमें हिंसा है। हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वो पाप या पुण्य होता है। युद्ध यदि अपना धर्म समझकर अधर्म का, अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सारी शंका कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम जान जाओगे कि यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। मैं ही संसार का पालक हूं। और मैं ही संसार का संहारक हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। हे केशव, इस माया की संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनी और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन।
हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, ये माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं। और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए ये पेड़ उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है। हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली होगी। तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि ये वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। संजय, कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनकर न जाने क्यों मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इससे पहले मुझे कभी मृत्यु से भय नहीं लगा, परंतु आज मुझे मृत्यु से भय लगने लगा है। मेरी ही नहीं, मेरे अपनों की मृत्यु का भी भय। महाराज, यह तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं। फिर मेरा मन भय से क्यों कांप रहा है? एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत हो रहा है। महाराज, किसी बात का किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति के मन की भावना पर निर्भर होता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मारे बैठा है, तो वो सच्ची और कड़वी बात को सुनकर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु का एक ना एक क्षण तो निश्चित ही होता है। हाँ संजय, ये तो सत्य है, परंतु मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि कहीं मेरे पुत्र मेरे कारण इस युद्ध में मृत्यु का शिकार न बन जाएं। उस समय मैंने कहा था कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथों में कुछ नहीं है।
आज ऐसा लग रहा है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, नियति ही मेरे मुंह से बोल रही थी। संजय, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। सब कुछ कृष्ण के हाथ में है, सब कुछ।